हेलो नमस्कार दोस्तों आज का जो कहानी है वो है जो यहाँ गया वो वापस नहीं आया। ये बात है 2009 के आसपास की। मुझे आज भी ठीक ठीक तारीख याद नहीं, लेकिन वो मौसम याद है। अजीब सा भारी मौसम, जैसे हवा में कुछ अटका हुआ हो। मैं उस समय एक एनजीओ के लिए काम करता था। हमारा काम था दूर दराज के इलाकों में जाकर सरकारी रिपोर्ट्स और ज़मीनी सच्चाई के बीच का फर्क निकालना। कई बार हमें ऐसे गांव में भी भेजा जाता था जिनका नाम कागजों में तो होता था, लेकिन जिनके बारे में स्थानीय लोग बात करने से भी कतराते थे। ऐसा ही एक नाम पहली बार मैंने एक फाइल में पढ़ा था, रामनगर। फाइल में बस इतना लिखा था, गांव खाली कराया जा चुका है, कोई अस्थायी आबादी नहीं। लेकिन उसी फाइल के पीछे पेंसिल से किसी ने लिखा था, टीम वापस नहीं रुकती। उस वाक्य ने मुझे अजीब सा महसूस कराया, लेकिन सरकारी काम में ऐसे नोट्स आम होते हैं। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे बताया गया कि ये गांव मध्य भारत के जंगलों के बीच स्थित है। आखिरी कस्बे से करीब 12-13 किलोमीटर अंदर रास्ता कच्चा है, नेटवर्क नहीं मिलता और शाम ढलने से पहले पहुंचना बेहतर होगा। मैं कुछ जल्दी निकल पड़ा। दोपहर होते होते मैं आखिरी कस्बे पहुंचा। छोटा सा कस्बा था, 2 लाइन की बाजार, एक सरकारी अस्पताल, एक पुलिस चौकी और कुछ चाय की दुकानें। वहीं से मुझे एक जीप मिलनी थी। जीप वाला आदमी उम्र में 50 के आसपास रहा होगा, चेहरा धूप से जला हुआ, आंख बहुत कम उठाकर देखता था। मैंने जैसे ही उसे रामनगर का नाम बताया, उसने पहली बार सीधे मेरी तरफ देखा। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आज नहीं जाना चाहिए साहब। मैंने कहा, सरकारी काम है, आज ही पहुंचना है। वो जीप स्टार्ट करते हुए बोला, तो सूरज ढलने से पहले लौट आइएगा। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, रुकना है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जीप जंगल की तरफ बढ़ चली। रास्ता सकरा था, दोनों तरफ पेड़ इतने घने थे कि धूप मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी। जितना आगे जाते गए, हवा उतनी भारी लगने लगी। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, सिर्फ जीप की आवाज
और टायरों के नीचे कंकड़। करीब आधे घंटे बाद जीप एक जगह रुक गई। ड्राइवर ने कहा, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। मैंने हैरानी से पूछा, गांव तो अभी दूर है। उसने सामने इशारा किया। एक टूटा हुआ बोर्ड था जिस पर धुंधले अक्षरों से लिखा था रामनगर 2 किलोमीटर, और उसके नीचे लाल रंग से किसी ने लिखा था वापस जाओ। मैंने कहा, यह मजाक है क्या? वो बोला, साहब यहाँ से आगे आप पैदल जाएं, और अगर सूरज डूबने लगे तो लौट आइएगा। मैं जीप से उतर गया। जीप बिना पीछे देखे वापस मुड़ गई। मैं अकेला था। जैसे ही मैं पैदल आगे बढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि जंगल की आवाजें पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। आमतौर पर जंगल में भी कुछ ना कुछ सुनाई देता है, पत्तों की सरसराहट, कीड़े, पक्षी, लेकिन यहाँ अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी बजाने लगे। करीब 20 मिनट चलने के बाद अचानक पेड़ कम होने लगे। सामने कुछ ढांचे नजर आए। रामनगर गांव मौजूद था। घर थे, रास्ते थे, एक पुराना मंदिर भी था, लेकिन कोई आवाज नहीं। घड़ी देखी, शाम के 6:30 बज रहे थे, लेकिन आसमान ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो चुकी हो। मैंने पहला कदम गांव के अंदर रखा और उसी पल मुझे लगा जैसे हवा अचानक ठंड हो गई हो। मेरे कदमों की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी, जैसे पूरा गांव मेरी तरफ सुन रहा हो। एक घर के बाहर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें पूरी तरह काली। मैंने उससे पूछा, यहाँ के लोग कहाँ हैं? उसने मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखा और बोली, सब यहीं हैं। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। मैंने फिर पूछा, आप लोग यहाँ रहते हैं? वो बोली, हम कहीं और जा नहीं सकते। उसकी आवाज में ना दुख था ना डर था, बस एक अजीब सी थकान। मैं आगे बढ़ा। धीरे धीरे और लोग दिखने लगे। पुरुष, औरतें, बच्चे, सब बहुत शांत। कोई बात नहीं कर रहा था। बच्चे खेल नहीं रहे थे, सब बस मौजूद थे। मैंने एक आदमी से पूछा, यहाँ सूरज इतनी जल्दी क्यों डूब जाता है? उसने जवाब दिया, यहाँ सूरज उगता ही नहीं। मैं हंस दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोला, जिस दिन सूरज उगा था उस दिन पूरा गांव मर गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात जैसी लग रही थी, लेकिन समय जैसे रुका हुआ था। ना भूख लगी ना प्यास लगा। मोबाइल कब का बंद हो चुका था।
ना नेटवर्क, ना घड़ी। मुझे मंदिर की तरफ ले जाया गया। मंदिर के अंदर दीवारों पर एक पुरानी तस्वीर थी, ब्लैक एंड व्हाइट। गांव के लोग, बच्चे, खेत और नीचे एक और तस्वीर, खनन मशीनें। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोला, नीचे सुरंगें थी। उसने बताया कि सालों पहले एक बड़ी खनन कंपनी ने यहाँ काम शुरू किया था। गांव के नीचे जमीन खोदी गई। लोगों ने शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक रात जमीन बैठ गई। पूरा गांव, लोग घरों में थे, बच्चे सो रहे थे, कोई भाग नहीं पाया। सरकार ने कहा कोई हताहत नहीं, लेकिन सच ये था कि पूरा गांव जिंदा दफन हो गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो आप लोग? वही औरत बोली, हम यही रह गए। मैंने दीवार की तरफ देखा, वहां नाम खुदे थे गांव वाले के, और आखिरी नाम मेरा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागा, रास्ता वही था, लेकिन अब पेड़ और घने लग रहे थे। पीछे मुड़कर देखा, वो सब लोग खड़े थे, बिना हिले, बिना आंख झपकाए। अचानक जमीन हिलने लगी। वही आवाज, जैसे कुछ फिर से धस रहा हो। अगली चीज जो मुझे याद है, तेज रोशनी। मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मैं जंगल के पास बेहोशी हालत में मिला था। मेरे पैरों में चोट थी और किसी गड्ढे के निशान थे। मैं रामनगर के बारे में पूछा। पुलिस वालों ने कहा वहाँ 2010 से कोई गांव नहीं है। आज भी उस जंगल के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कुछ जगहों पर सुबह देर से होती है और कभी-कभी सूरज उगता ही नहीं, और जो वहां चला जाए वो पूरा वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे खत्म होता है। कल मिलेंगे एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ।